अब तक कृष्ण ने क्लियर किया, तुम एक्शन से भाग नहीं सकते, असली पाथ है कंट्रोल्ड डिटैच्ड एक्शन। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन, वाई, क्यों करना है काम? अगर अल्टीमेटली सब कुछ मीनिंगलेस है तो एफर्ट क्यों करें? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो हम सबको होती है। क्या फायदा इतनी मेहनत का, सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर क्यों स्ट्रगल करें? अगले श्लोकों में कृष्ण एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, यज्ञ का। वो बताएंगे कि पूरा यूनिवर्स एक कॉस्मिक साइकिल है और हम सब उसका पार्ट हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और स्पिरिचुअलिटी है, सब एक साथ। कृष्ण पहले सिंपल एडवाइस देते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन बहुत फिलॉसफी हो गई, अब रियलिटी देख, तुझे काम करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रापि ना प्रसिद्धेत, तेरा शरीर भी सरवाइव नहीं करेगा अगर तू काम नहीं करेगा। आज की दुनिया में ये बिल्कुल ट्रू है। खाना चाहिए, काम करो। घर चाहिए, काम करो। कपड़े चाहिए, काम करो। बट मैं मिनिमलिस्ट बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम भी मेंटेन करना है। इवन मंक्स को बैक करना पड़ता है, वो भी एक एक्शन है। कृष्ण कह रहे हैं, इनएक्शन एक ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि करूं या नहीं, क्वेश्चन ये है कैसे करूं, वाइजली या फूलिशली। नियतम कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। हर किसी का अपना रोल है सोसाइटी में। स्टूडेंट को पढ़ना है, वर्कर को काम करना है, पेरेंट को केयर करना है। अपना कर्तव्य पहचानो और करो, यही शुरुआत है। अब कृष्ण इंट्रोड्यूस करते हैं यज्ञ का कॉन्सेप्ट। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म से अन्य कर्म में ये मनुष्य लोक कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्म को भली भांति आचरण कर। यज्ञ, ये वर्ड क्रूशल है। ट्रेडिशनल मीनिंग है सैक्रिफाइस, रिचुअल, लेकिन कृष्ण डीपर मीनिंग दे रहे हैं। यज्ञ का असली मतलब है सेल्फलेस सर्विस, किसी बड़े पर्पस के लिए किया गया एक्शन। कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुम अपने लिए काम करोगे तो बॉन्डेज है, लेकिन अगर तुम यज्ञार्थ, ग्रेटर गुड के लिए काम करोगे तो फ्रीडम है। आज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स, सेल्फिश वर्क, मैं सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा हूं, बराबर बॉन्डेज, स्ट्रेस। यज्ञ वर्क, मैं इस काम से लोगों की मदद कर रहा हूं, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, बराबर फ्रीडम, फुलफिलमेंट। सेम जॉब, डिफरेंट माइंडसेट। डिफरेंस है इंटेंशन में। डॉक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए पेशेंट्स देखता है वर्सेस डॉक्टर जो जेन्युइनली हील करना चाहता है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक बाउंड है, दूसरा फ्री। अब कृष्ण हिस्ट्री बताते हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये क्रिएशन स्टोरी है। ब्रह्मा ने बनाया यूनिवर्स को, लेकिन यज्ञ के साथ। मीनिंग, यूनिवर्स खुद एक यज्ञ है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम जहां सब कुछ एक दूसरे की सर्विस में है। सोचो इकोसिस्टम को, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ हमारी सर्विस कर रहे हैं, हम उनकी। ये यज्ञ है, म्यूचुअल एक्सचेंज, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। या इकोनॉमी को देखो, फार्मर अनाज उगाता है, बेकर रोटी बनाता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर सबको हेल्दी रखता है। हर कोई कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये है यज्ञ। हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कृष्ण कह रहे हैं, ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है। तुम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हें कंट्रीब्यूट करना ही होगा। तो बेहतर है विलिंगली, जॉयफुली करो, बजाय ग्रेडिंगली करने के। अब कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि ये साइकिल कैसे काम करता है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अर्थात तुम इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। देवता, यहाँ गॉड्स नहीं, नेचुरल फोर्सेस हैं। सन, रेन, विंड, अर्थ, ये सब देवताज हैं। कृष्ण कह रहे हैं, तुम नेचर का ख्याल रखो, नेचर तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये इकोलॉजी का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। 5000 साल पहले। आज देखो, हम पेड़ काटते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, पोल्यूशन बढ़ता है। हम रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, क्लीन पानी नहीं मिलता। हम केमिकल्स यूज करते हैं, सॉइल खराब होती है, फूड टॉक्सिक होता है। हमने यज्ञ की साइकिल तोड़ दी, हम सिर्फ ले रहे हैं, दे नहीं रहे। रिजल्ट, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। कृष्ण थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले वार्न कर रहे थे, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को नरिश करो, गिव एंड टेक, बैलेंस मेंटेन करो। अब कृष्ण और स्पेसिफिक होते हैं,
इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थात यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देंगे। इस प्रकार उनके दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वो चोर ही है। वो स्तेन एव सह, वो चोर है। कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम नेचर से लेते हो लेकिन वापस नहीं देते तो तुम थीफ हो। हर्ष वर्ड्स लेकिन सच। सोचो, तुम खाना खाते हो, अर्थ से लिया। तुम पानी पीते हो, रिवर से लिया। तुम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो, ट्रीज से लिया। और वापस क्या दिया? प्लास्टिक वेस्ट, कार्बन एमिशंस, डिफॉरेस्टेशन। कृष्ण कह रहे हैं ये थेफ्ट है। तुम बिना कंट्रीब्यूट किए कंज्यूम कर रहे हो। आज प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाओ, वेस्ट रिड्यूस करो, रिसाइकल करो, कॉन्शियस कंजम्पशन करो, गिव बैक टू सोसाइटी। ये यज्ञ है, ये सर्विस है, ये बैलेंस रिस्टोर करना है। अब कृष्ण कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ के बाद जो बचता है। ट्रेडिशनल मीनिंग प्रसाद, वो खाना जो पहले भगवान को ऑफर किया गया। लेकिन डीपर मीनिंग वो जो तुमने सोसाइटी को, नेचर को, दूसरों को कंट्रीब्यूट करने के बाद खाया। या सिंपल लेवल पर फैमिली में सबके लिए खाना बनाते हो फिर साथ खाते हो, बराबर यज्ञ। सिर्फ अपने लिए बेस्ट खाना रखते हो, दूसरों को बचा हुआ, बराबर सेल्फिशनेस। कृष्ण कह रहे हैं जो लोग बिना दिए सिर्फ लेते हैं वे अघम पाप को ही खा रहे हैं, क्योंकि वे बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अब कृष्ण पूरा साइकिल एक्सप्लेन करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुआ है। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये है दी कॉस्मिक साइकिल। कृष्ण स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं पूरा सिस्टम। स्टेप 1, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न से बनते हैं। फूड से ही हमारा शरीर, हमारी एनर्जी, हमारी लाइफ। स्टेप 2, पर्जन्यदन्न संभवः, अन्न कहाँ से? बारिश से। रेन से क्रॉप्स उगते हैं। स्टेप 3, यज्ञाद भवति पर्जन्यः, बारिश कहाँ से? यज्ञ से। जब हम नेचर का ख्याल रखते हैं, एनवायरमेंट बैलेंस में रहता है तो रेन होती है। स्टेप 4, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ कहाँ से? कर्म से, हमारे एक्शन से। ट्रीज लगाना, रिवर्स क्लीन रखना, सस्टेनेबल लिविंग। स्टेप 5, कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म कहाँ से? ब्रह्मन से, डिवाइन कॉन्शियसनेस से, वेदास से, यूनिवर्सल लॉज से। देखो पूरा सर्कल, ब्रह्मन से, वेदास से, कर्मा से, यज्ञ से, रेन से, फूड से, लाइफ से, और फिर से कर्मा। ये सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। इकोसिस्टम बैलेंस, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, रेन पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, और हमारे एक्शंस फिर इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। गीता ने ये 5000 साल पहले कह दिया था। सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। डिवाइन कॉन्शियसनेस हमेशा इस यज्ञ साइकिल में है। इसका मतलब यूनिवर्स खुद एक यज्ञ है। एवरीथिंग सर्व्स एवरीथिंग एल्स। सन सर्व्स अर्थ सर्व्स प्लांट्स, प्लांट सर्व एनिमल्स, एनिमल सर्व सॉइल। परफेक्ट संकरण। और हम भी इस साइकिल का हिस्सा हैं, हम अलग नहीं हैं। अब कृष्ण वार्निंग देते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। मोघम जीवति, व्यर्थ ही जीता है। हर्ष वर्ड्स। कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम इस साइकिल को फॉलो नहीं करते, सिर्फ लेते हो, देते नहीं, तो तुम्हारी लाइफ मीनिंगलेस है। अघायु, पापमय जीवन। इंद्रिया रामः, सिर्फ अपनी सेंसेस को प्लीज करना। आज की कंज्यूमर कल्चर एग्जैक्टली यही है। टेक टेक टेक, और रिजल्ट एनवायरमेंटल क्राइसिस, सोशल इनइक्वालिटी, मेंटल हेल्थ एपिडेमिक। क्योंकि हमने साइकिल तोड़ दिया, हमने यज्ञ छोड़ दिया। कृष्ण कह रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, ये पाथ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। लेकिन सॉल्यूशन भी क्लियर है। बिकम पार्ट ऑफ द यज्ञ अगेन। कंट्रीब्यूट, सर्व, गिव बैक। ये सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल इकोलॉजी